मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो आज कार्यवाही का विषय संज्ञान में लाएं। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं मेनका गांधी जी के खिलाफ निंदनीय प्रस्ताव पारित करने की अनुमति चाहता हूँ। आपका निंदा प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जाता है। जैसा कि आपको ज्ञात हो, माननीय श्रीमती मेनका गांधी जी ने पशु चिकित्सकों के खिलाफ बहुत ही अपराध और बहुत ही खराब भाषा का प्रयोग किया है। इसका हम बहुत ही विरोध करते हैं और इसी के लिए हम इसके ये जो निंदा प्रस्ताव है उसको पारित कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। माननीय गृह मंत्री स्पीकर महोदय का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं इस संज्ञान जो आज पेश किया गया है उस पर कुछ सदन का ध्यान लाना चाहता हूं कि जो श्री मेनका गांधी जी हैं, जिन्होंने हमारे पशु चिकित्सक के बारे में इतने अभद्र शब्द कहे हैं, मैं उससे जुड़े कुछ जो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, मैं उसको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे पशु चिकित्सकों को जी भर के गाली दी है, ऐसी गाली दी है जो मैं इस सदन में आपको बोल के भी बता नहीं सकता। मैं उस क्लिप में से कुछ चंद आपको वाक्य बताना चाहता हूं जो उन्होंने कहे हैं। जैसे उन्होंने जिस डॉक्टर ने उसको सूचर लगाए थे डॉग को, उस पे उनने 70,000 रुपए की मांग की है। 70,000 रुपए हमने अपने पशु चिकित्सक भाइयों से पूछा है, उन्होंने बताया कि लार्ज एनिमल की भी सर्जरी में 70,000 रुपए का खर्चा नहीं आता है। तो एक डॉग के छोटे से सूचर में 70,000 का खर्चा कैसे आ सकता है? उसके अलावा उन्होंने एक जो डॉक्टर है जिससे पीडी किए हुए है, वेटनरी पब्लिक हेल्थ, उन्होंने उस सेक्टर को घटिया बताया है। ये बोला है कि उस सेक्टर में सिर्फ वो लोग जाते हैं जो फेल हुए हो या जिन्हें कुछ नहीं मिला हो तब वो मिलता है, जबकि ये गलत है माननीय। वेटनरी पब्लिक हेल्थ हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा स्तंभ है। जो जूनोटिक डिजीज होती है, जैसे आज की डेट में कोरोना महामारी फैली हुई है, जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, वो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट पब्लिक हेल्थ वाला ही बताता है कि कौन सी डिजीज जूनोटिक है और कौन सी नहीं। वेटनरी पब्लिक हेल्थ का बहुत योगदान है हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा उन्होंने एक डॉक्टर के साथ साथ उनके परिवारों के बारे में कहा है कि परिवार के नाम पे कलंक है, परिवार के नाम पे कलंक है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड है, मैं इसमें सदन का ध्यान लाना चाहता हूं कि क्या गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, किसान का बेटा किसान ही रहेगा? हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे 4 कदम आगे निकले, हर बाप चाहता है कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने। तो क्या ये जरूरी नहीं है, क्या ये जरूरी है कि चपरासी का बेटा चपरासी हो? चपरासी का बेटा राजा भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, पशु चिकित्सक भी बन सकता है और डॉक्टर भी बन सकता है। मैं कुछ बातों पे और ध्यान लाना चाहूंगा कि अगर मेनका गांधी जी ने कहा है कि उसके सूचर सही नहीं लगे हैं, उसका इलाज नहीं हुआ है, ये एक डॉक्टर अच्छे से बता सकता है या एक आम इंसान कि उसका इलाज सही से हुआ है नहीं? तो मैं मेनका गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो बताएं कि इसके पैरामीटर क्या है, कि इलाज सही है कि नहीं, उनके हिसाब से क्या पैरामीटर है। जी महोदय, बस उन्होंने कहा है कि आप धंधे में आए हैं पैसा कमाने के लिए। कोई भी डॉक्टर कभी अपने पैसे को धंधा समझ के नहीं आता है, अपनी जिद अपनी इज्जत के लिए और अपने मनोबल से आता है, पढ़ाई करके आता है, उसने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आता है, वो ऐसे ही नहीं आता है। इसके साथ मैं अपने भाई को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, इस पटल पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी पर लगाए जा रहे झूठे आरोपों का पुरजोर विरोध करता हूँ।
और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। जो भी उन्होंने कहा गहन चिंतन करके ही कहा होगा, क्योंकि आप अगर माननीय सांसद के द्वारा एनिमल वेलफेयर के लिए किए गए कार्यों को देखें चेयर को संबोधित कीजिए। तो मैं माफी चाहूंगा सभापति महोदय। आप अगर माननीय सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा एनिमल वेलफेयर के लिए किए गए कार्यों को देखें तो वो कार्य अतुलनीय है और तारीफ के काबिल है। जो सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर वायरल की जा रही ऑडियो है जिसमें अभद्र भाषा का आप जिक्र कर रहे हैं माननीय हमारे सदन के साथी, मेरी नजरों में माननीय सांसद के वह कदम उनके जानवरों के प्रति वेदना को व्यक्त और जिस तरह मेरे सदन के साथी इसका प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, ये बिल्कुल अशोभनीय मैं पूछता हूँ, अगर हम माली, चौकीदार और किसी ड्राइवर के बच्चे को वेटनरी डॉक्टर बनने देंगे तो क्या इससे जानवरों के इलाज की गुणवत्ता में कमी नहीं आएगी? ये कहाँ तक सही है? क्या हमें ऐसा करने देना चाहिए? इस सदन से मेरा ये सवाल है। अतः मेरा सदन के सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने विचारों पर गहन चिंतन करें, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी राष्ट्र के चरित्र प्रमाण वहां के लोगों का जानवरों के प्रति व्यवहार देखकर लगाया जा सकता है। और सदन के मेरे कुछ साथी चाहते हैं कि इतना संवेदनशील कार्य हम किसी फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड को सौंप दें, किसी ड्राइवर या चौकीदार के बेटे को सौंप दें। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर बनेगा तो उस पर अपने पिता का प्रभाव पड़ेगा। और अपने पिता के अपने पिता का अनुभव का अनुसरण करना उसके लिए आसान होगा, जबकि अगर एक ड्राइवर का बेटा उसी कार्य को करेगा तो उसके लिए उस कार्य को करने में बहुत कठिनाई आएगी। और मेरा सदन से अनुरोध है कि जितने भी डॉक्टर्स ने यूथनेशिया के नाम पर जीव हत्या की है उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए यूथनेशिया जीव हत्या है। और मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि जो भी डॉक्टर इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए सदन में कानून पारित किया जाए। माननीय पशुपालन मंत्री। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया। जैसा कि हमारे साथी हैं, विपक्षी साथी हैं, बता रहे हैं कि ये माली का बेटा माली बन सकता है और चौकीदार का बेटा चौकीदार, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि 21वीं जनरेशन है, यहाँ पर वो जमाना गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और एक चाय वाला पीएम बन सकता है और एक किसान का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और भगवान से हम बोलना चाहते हैं कि इनको इतनी सद्बुद्धि दें कि थोड़ी सी इनकी मेंटलिटी सही हो। महोदय, आपके माध्यम से हम सदन में ये बोलना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी जो अपने आप में एक बहुत बड़ी नेता है, उन्हें सदन में इतनी मतलब लोकसभा के सदस्य होते हुए भी इतनी बुरी बातें वेटरी डॉक्टर के बारे में बोली हैं जिसका हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। तो सदन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय, एक वेटरी डॉक्टर जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे, एक वेटरी डॉक्टर जो कि 5.5 साल अपनी जिंदगी के कीमती 5.5 साल एक डिग्री लेने में लगा देता है, और एक प्रियंका गांधी जी जो कि 12th क्लास पास एजुकेटेड टोटली 12th पास है और वो एक डॉक्टर को बता रही है कि सर्जरी कैसे की जाती है। तो ये बिल्कुल झूठे, अपनी इच्छा से सब कुछ करने की आज़ादी है और अपनी मेहनत के दम पर वो कुछ भी बन सकता है। और मैं 2 शब्द और कहना चाहूँगा। मान्यवर प्रियंका गांधी जी ने हमारे सरकार द्वारा गठित एक महाविद्यालय, अपने महाविद्यालय एनडीबीसी के बारे में उन्होंने कुछ गलत शब्द कहे हैं जिसकी मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। और ऐसा नहीं, एनडीबीएसयू ने भी बहुत से अच्छे डॉक्टर बहुत बड़े बड़े पदों पर गए हैं। मान्यवर, इसी के साथ ही मैं
आखिरी में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि माली का बेटा माली बनेगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो विरोधी पार्टी के हैं, जो विरोधी साथीगण हैं, वो बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। इसी के साथ महोदय अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो निंदा प्रस्ताव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पटल पर रखा है, उसका हम समर्थन करते हैं। धन्यवाद। माननीय नेता विपक्ष। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, मैं आप सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ये जो बेड्स होते हैं, ये 4 आने के 2 टके के लोग होते हैं। माननीय महोदय, ये 3rd ग्रेड के लोग आते हैं। माननीय महोदय, अभी पशुपालन मंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत देश आ गया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज भी 21वीं सदी में अगर भारत को एक विकासशील देश बनना है, तो हमें इन लोगों को पीछे छोड़ना होगा माननीय महोदय, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड लोग हैं। अगर ये लोग डॉक्टर बनते हैं और पशुओं का इलाज करते हैं, तो वो ऐसे ही ना जाने कितने मूक पशुओं की हत्या करते रहेंगे माननीय महोदय। अभी पशुपालन मंत्री जी ने कहा कि एनडीपीएसयू का इतिहास बहुत पुराना है, इतने अच्छे डॉक्टर निकले हैं। मैं अभी आपको एक केस से व्यक्त करवाता हूँ। अभी एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विकास शर्मा, उन्होंने एम्पुटेशन किया। सिर्फ BPSC वाले लड़के ने सिर्फ 6 महीने की प्रैक्टिस में सर्जरी उसका पैर काट देगा माननीय महोदय। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो वेटरिनरी लोग हैं, इसका बाप कोई माली या कोई ड्राइवर है या कोई चौकीदार है, मैं कहता हूँ कि अगर ये लोग पशुओं का इलाज करेंगे तो उन्हें ऐसे ही मारते रहेंगे। माननीय महोदय, मैं चाहता हूँ कि आप इनका लाइसेंस जल्द से जल्द निरस्त करें। क्योंकि ये लोग जिनका बाप कोई माली या कोई चौकीदार होगा, वो सिर्फ अपने धंधे करने के लिए इस प्रोफेशन माननीय महोदय, मैं इस प्रस्ताव को इस सदन से अगर पास होता है, तो मैं और मेरी पूरी पार्टी इस दिन को एक ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। माननीय महोदय, मैं इसी के साथ अपनी भाषा को विराम देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दीजिए। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मेरा हृदय पीड़ा से भर चुका है। मेरे हृदय में ये इतनी पीड़ा अधिक है, जैसा कि अभी हमारे विपक्ष नेता उप विपक्ष नेता ने कहा। इस वातावरण में इन्होंने ये सदन के जो इज्जत को पूरी तरह धूमिल कर दिया है। यह सदन की गरिमा खत्म हो चुकी है। मेरे मन में तो यह विचार आता है कि यह अभी तक यहाँ बैठे क्यों हैं। इससे इनकी सोच का पता लगता है। हमारे देश के पशु चिकित्सक बहुत ही सम्मानीय हैं। वह एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन से आते हैं। मुझे यह बात कहते हुए बिल्कुल भी संकोच ना होगा कि ये वेटेरियंस आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। यह कथन को कहते हुए मुझे यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक किस्सा याद आता है। एक बार वह एक डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि एक मरीज आया था उनके पास। तो मरीज ने बोला कि सर मुझे बहुत ही दिक्कत है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको क्या दिक्कत है। तो मरीज ने बोला जब आप डॉक्टर ही हैं तो फिर मतलब खुद ही क्यों नहीं बता देते, पूछने की क्या जरूरत है। तो डॉक्टर को लगा, तो फिर डॉक्टर ने यह बोला कि जैसे आपको
मैं ऐसे डॉक्टर से मिलवाऊंगा जो आपकी बिना बताए आपकी परेशानी जान लेगा। तो उन्होंने वेटनरी सर्जन का बुलाया। माननीय सभापति महोदय, पब्लिक हेल्थ के लोगों के बारे में अभी बात हुई। मैं बताना चाहूंगा कि पब्लिक हेल्थ के लोग इस कोरोना काल की महामारी में उन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दिया है। हम जानवरों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए महोदय कि इंसानों से कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। महोदय, मैं वेटनरी प्रोफेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आपके और मेरे जन्म से पहले भी यह प्रोफेशन चला आ रहा है। हमारे पूर्वज इसका बहुत सम्मान करते थे और मैं यह चाहूँगा कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका सम्मान करें। ये वेट्स दो कौड़ी के लोग नहीं बल्कि भगवान का दूसरा रूप है। इनका योगदान जानवरों के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी है। इस तरह को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह किन किन कठिन परिस्थितियों में दूर दराज के गांव में अपनी सेवाएं खुद की स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर इंसानियत जाति के लिए कार्य कर रहे हैं। महोदय, सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी ने सरकार द्वारा गठित विश्वविद्यालय जो कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय भारत रत्न से सुशोभित है, उन्होंने उसकी निम्न स्तर पर बात की है। इस सदन के सदस्यों को यह बिल्कुल शोभा नहीं देती। जैसा कि हमारे पशुपालन मंत्री ने कहा कि हमारे लोकतांत्रिक देश में कोई भी अपनी काबिलियत से किसी भी उच्च से उच्च पद पर आसीन हो सकता है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ग से आता हो। मैं अपने विपक्षी साथियों से दरख्वास्त करता हूँ कि वह अपनी सोच को स्वच्छ करें एवं अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। महोदय, आइए मैं सबसे मिलकर यह कहना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर अपने भारत देश को बुलंदियों की नई ऊंचाइयों पर स्थापित करें, एक नई सोच एवं विचारों का संचार करें। महोदय, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि निंदा प्रस्ताव सदन में पारित करने के लिए वोटिंग हेतु मूव करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री प्रस्ताव को क्या आगे बढ़ाया जाए? जी, सभापति महोदय। Now I am putting the motion moved by Honorable Prime Minister to vote. The question is, shall the censure motion against Honorable MP Srimati Menka Gandhi for her misconduct to a veterinarian be passed? Those who are in favor, please may say aye. Aye, aye, aye. Those who are in against, please may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion of censure against Srimati Menka Gandhi has been passed. माननीय सदस्यगण, सन 1946 में देश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसकी शक्ति देश की जनता से थी। आज भी भारत की संसद की शक्ति प्रदाता इस देश की जनता ही है। इसलिए सभी सांसदों व सभी जनप्रतिनिधियों का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने विशेषाधिकारों के साथ ही देश की आम जनता के आत्मसम्मान का भी ध्यान रखें। इस देश में रूल ऑफ लॉ है और भारत का संविधान सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। इसलिए किसी भी नेता को अपने आप को देश के संविधान से ऊपर नहीं समझना चाहिए। संविधान ने जिस आजादी, बराबरी व न्याय की कल्पना की है, उसे साकार बनाने का दायित्व उन नेताओं पर है जो संविधान की शपथ लेते हैं। दुर्भाग्य से कुछ नेता अपने इस कर्तव्य से विमुख होकर खुद को ही कानून समझकर आम जनता को धमकाकर, बुरा भला कहकर उनकी गरिमा को आहत करते हैं। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 21 सभी लोगों को एक गरिमापूर्ण व सम्मानित जीवन जीने का अधिकार देता है। लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों से ये अपेक्षाएं होती हैं कि वे अपने मर्यादित व संयमित आचरण से एक मिसाल पेश करें। दुर्भाग्य से कुछ जनप्रतिनिधि ये बात समझ नहीं पाते हैं।
इस देश में गरीब, माली, चपरासी, डॉक्टर, सांसद, अधिकारी, प्रधानमंत्री व किसी बड़े उद्योगपति के बेटे को पढ़ने, नौकरी करने व देश के संसाधनों पर एक समान अधिकार है। माननीय सदस्यगण, भारतीय लोकतंत्र नेताओं और जनता के बीच परस्पर सहयोग, विश्वास और सम्मान की बुनियाद पर टिका है। ऐसे में किसी भी नेता को इस बुनियाद के विपरीत ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोकतंत्र की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अतः सांसद मेनका गांधी द्वारा किया गया व्यवहार इसी नकारात्मकता का एक उदाहरण है जो लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करती है। इसलिए माननीय सांसद को आत्म विवेचना करके अपने कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। Now the house adjourned sine die. मेनका गांधी माफी मांगो, 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 मेनका गांधी माफी मांगो। एनडीपीएसयू जिंदाबाद।